केरल के एक छोटे से गांव में हरे भरे धान के खेतों और घने जंगलों के बीच बसा एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। रात में निकलने वाली भयानक आवाजों के कारण गांव वाले इसे भूतिया बरगद कहते थे। भूतिया बरगद के बावजूद भी गांव वाले लंबे समय तक इस पेड़ को पवित्र मानते थे। उनका मानना था इसमें सुरक्षा करने वाली आत्माएं रहती हैं। एक युवा जोड़ा अनिल और प्रिया शहरी जीवन से तंग आकर गांव चले आए। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खाली पड़ा हुआ घर किराए पर लिया, जो उस भूतिया बरगद से बहुत दूर नहीं था। घर सालों से खाली पड़ा हुआ था। ये घर उनको बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने इसे दोबारा से रेनोवेट करने का फैसला किया। एक शाम सफाई और मरम्मत के लंबे दिन के बाद प्रिया ने ऊपर के कमरे में धूल से भरे कोने में एक अजीबोगरीब पुरानी दिखने वाली डायरी देखी। डायरी का कवर बहुत घिसा हुआ था और वो चमड़े का बना हुआ था, लेकिन उस पे कुछ निशान बने हुए थे, कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। प्रिया ने डायरी को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी विजय नाम के व्यक्ति की थी, जो एक सदी से भी पहले गांव में रहता था। उसकी लिखी हुई बातों से बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द होने वाली विचित्र घटनाओं का एक विस्तार से वर्णन किया गया था। विजय ने रात में डरावनी आवाजें सुनने के बारे में लिखा था। एक हवा के झोंके के रूप में इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो डरावनी आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगी। ये आवाजें मलयालम शब्द में कुछ कह रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। पहले तो कुछ साफ साफ सुनाई नहीं देता था, लेकिन अब आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगी थी और ये आवाजें बहुत ही भयानक और दिल कांपने वाली थी। डायरी के अंतिम पन्नों में उसने कुछ बातें इतने विस्तार से लिखी थी जिन्हें पढ़ करके प्रिया का चेहरा डर की वजह से सफेद पड़ गया। कैसे विजय ने बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच एक छायादार आकृतियां चलती हुई देखी थी। आखिरी पन्ना अचानक से समाप्त हो गया। स्याही के धब्बे और एक शब्द के साथ आखिरी पन्ने पे लिखा था, मदद करो। प्रिया किताब पढ़कर बहुत डर गई। उसने डायरी अनिल को दिखाया, जो उतना ही परेशान था, लेकिन उसने बहुत धैर्य से काम लिया। उन्होंने विजय और पेड़ के बारे में अधिक जानने के लिए गांव के एक बुजुर्ग रमन नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। रमन ने उनकी कहानी बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने बताया, विजय रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। कई लोगों का मानना है उसे बरगद के पेड़ की आत्माएं अपने साथ पाताल लोक ले गईं। पिछले कुछ सालों में पेड़ के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करने वाले कई अन्य लोग भी इसी तरह गायब हो गए। गांव वाले अब वो पेड़ से डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि ये पेड़ में कोई अभिशाप छुपा है। ये पेड़ एक शापित पेड़ है। रमन की चेतावनियों के बावजूद अनिल और प्रिया अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाए। उस रात उन्होंने पेड़ की जांच करने का फैसला लिया। टॉर्च लेकर वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उसकी विशाल जड़ें चांदनी में सांपों की तरह मुड़ी हुई थी। तभी उनको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग धीमे मगर भयानक आवाज में कुछ कह रहे हो, बड़बड़ा रहे हो। पहले तो हल्की और कुछ ना समझ में आने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे ये आवाजें बहुत तेज हो गई और माहौल को बहुत ही भयानक कर रही थी। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, बहुत सारी आवाजें
सिर्फ एक ठंडी आवाज में बदल गई जो उनका नाम पुकार रही थी, अनिल और प्रिया, अनिल और प्रिया। लेकिन अब पीछे जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि वो लोग बहुत आगे आ चुके थे और तेज बारिश की वजह से वापस जाने का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। उन्होंने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया ताकि वो ये जान सके आखिर उनको आवाजें कौन दे रहा है। फिर ढूंढने के बावजूद भी अनिल और प्रिया को कोई नहीं दिखा। अनिल ने प्रिया से कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो हम लोग को वापस चलना चाहिए, बारिश कम हो जाए तो हम वापस घर जाएंगे। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अनिल ने प्रिया की तरफ देखा। वो एकदम सुन्न खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनिल की आवाज़ सुनी ही नहीं हो और उसके सामने कोई खड़ा हो जिसको प्रिया देख रही हो। प्रिया की आंखें डर से खुले हुए थे। प्रिया को देख करके एक पल के लिए अनिल भी डर गया। उसने प्रिया को जोर से खिलाया। प्रिया एक चीख मार कर अचानक उनके नीचे की जमीन कांपने लगी। बरगद की पेड़ की जड़ें मुड़ने लगी। एक छिपे हुए प्रवेश द्वार को प्रकट करने के लिए अलग हो गई। दोनों एक साथ उस अंधेरी मिट्टी की सुरंग में उतर गए। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवा और ठंडी होती गई। भयानक आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि प्रिया और अनिल दोनों बहरे हो जाएंगे। उन दोनों ने अपने आप को उन लोगों के स्केलेटन से भरे हुए जगह पे पाया जो कभी गायब हो गए थे। गुफा के केंद्र में अंधेरे में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसकी मुड़ी, खोखली आंखें और एक भयानक मुस्कान दिखाई दे रही थी। वो उन दोनों को बहुत देर से देख रही थी। फिर एक भयानक हंसी जो कि बहुत तेज चिल्लाहट में बदल गई। अनिल और प्रिया के दिल में बहुत तेज दर्द होने लगा। उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत गंभीर गलती की थी। फिर चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। आवाजें एकदम से बंद हो गई। बारिश बंद हो गई। अगली सुबह जब गांव के लोग जागे तो उन्होंने पुराने घर को फिर से खाली पाया। अनिल और प्रिया बिना किसी निशान के गायब हो गए थे और वो बरगद चुपचाप खड़ा हुआ था।